हेलो दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में संविधान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसे हम देखेंगे। तो प्लीज़ आप इस टेस्ट को अंत तक जरूर लगाएं और आप 20 में से कितने सही कर पाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको ये टेस्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी दल बदल से संबंधित है। और यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो जो पंचायती व्यवस्था है वो 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक दर्जा मिला। और यदि हम बात करें भाषा की तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और यदि हम प्रस्तावना की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जुलाई 1946 में। और यदि अदर ऑप्शन की बात करें तो जो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट 1957। और यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। और क्रिप्स मिशन 1942 में एक निर्वाचित संविधान सभा की बात कही गई थी। और भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत को 2 खंडों में विभाजित किया गया, पाकिस्तान और भारत। और भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना यानी उद्देशिका कब पेश किया था? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 13 दिसंबर 1946 को। और हम अदर ऑप्शन की बात करें तो जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उसे पारित कर दिया। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्तुत की थी उसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पारित कर दिया। और यदि हम बात करें 29 अगस्त 1947 को तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपी समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी दोनों ए व बी, यानी कि राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी भीमराव अंबेडकर थे। और यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक वर्ग संरक्षक समिति के अध्यक्ष थे। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। और श्यामलाल जो पार्षद थे उन्होंने झंडा गीत इन्होंने ही तैयार किया था। अगला प्रश्न है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी वह राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 52 में है। और यदि अदर ऑप्शन की बात करें, जो प्रधानमंत्री है उसका वर्णन अनुच्छेद 75 में है। और जो उपराष्ट्रपति है उसका वर्णन अनुच्छेद 63 में है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसका वर्णन अनुच्छेद 124 में है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉन मथाई। और यदि अदर ऑप्शन की बात करें
तो जो अबुल कलाम आज़ाद हैं वह स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, और जो वल्लभ भाई पटेल हैं वह स्वतंत्र भारत के पहले गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे, और जो रफ़ी अहमद किदवई हैं वह स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य की उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। जो राज्य का उच्च न्यायालय होता है उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार और अपीली क्षेत्राधिकार होता है, लेकिन उसका प्रारंभ संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भाग 9 में है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी पंचायत। भाग 9 में क्या है? पंचायत है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक है। और यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, और जो मूल कर्तव्य है वो भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में इसका वर्णन है। और यदि हम बात करें नगर पालिका की, तो जो नगर पालिका का वर्णन भाग 9 क में है और अनुच्छेद 243 में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय, जिसका वर्णन अनुच्छेद 124 में है। और यदि अदर ऑप्शन की बात करें तो जो राष्ट्रपति है उसका वर्णन अनुच्छेद 52 में है, और जो संसद है उसका वर्णन अनुच्छेद 79 में है, और जो मंत्री परिषद है उसका वर्णन अनुच्छेद 74 में है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार है। और यदि हम बात करें अदर ऑप्शन की, तो जो प्रधानमंत्री है उसका वर्णन अनुच्छेद 75 में है, और जो उच्च न्यायालय है उसका वर्णन अनुच्छेद 216 में है। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह किस अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक। और यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है, और अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक अनुच्छेद व संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है, और जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं कराया जाता? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, स्थानीय निकायों का, क्योंकि इसका निर्वाचन राज्य सरकार द्वारा कराया जाता है। और यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो जो लोकसभा है, लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है, और जो राज्यसभा है उसका वर्णन अनुच्छेद 80 में है, और जो राष्ट्रपति है उसका वर्णन अनुच्छेद 52 में है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने 1922 में कहा था कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। और यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का संविधान का निर्माण एक वयस्क निर्वाचन प्रणाली द्वारा होना चाहिए। और मोतीलाल नेहरू ने 1924 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ की जाती है। अगला प्रश्न है, नदी जल विवाद है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी जो नदी जल विवाद है किस अनुच्छेद में है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 262 में है। और यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें, जो अनुच्छेद 324 है उसमें निर्वाचन आयोग की बात की गई है, और अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की बात की गई है, और अनुच्छेद 212 में अखिल भारतीय सेवाओं की बात कही गई है। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी राज्य विधानसभा द्वारा। राज्य विधानसभा द्वारा राज्य के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 74वां संविधान संशोधन 1992 में। और यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो जो 84वां संविधान संशोधन 2001 में विधानसभा की सीटों को 2026 तक स्थिर कर दिया गया, और जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, और 61वां संविधान संशोधन 1989 में लोकसभा विधानसभा में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति है वो संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 52 में है। और यदि अदर ऑप्शन की बात करें तो जो संसद है इसका वर्णन अनुच्छेद 79 में है, और जो प्रधानमंत्री है उसका वर्णन अनुच्छेद 75 में है, और सुप्रीम कोर्ट की बात करें इसका वर्णन अनुच्छेद 124 में है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।